स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 है वो सॉल्व करेंगे। तो उसका हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल क्यू आर शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो इन ट्रायंगल, अब हम देखिए हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल है हमारे ओ क्यू के। ये हमारा ओ क्यू है, ये हमारा क्या है डी पॉइंट है, डी ई पैरेलल। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में हमारे पास क्या है कि डी ई पैरेलल है ओ आर। अगर डी ई पैरेलल ओ क्यू है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई डिवाइड ई क्यू इक्वल टू पी डी डिवाइड डी ओ बाय कन्वर्स ऑफ बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल रहेगा हमारा पी ओ आर। पी ओ आर में हमारे पास क्या है कि डी एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि पी एफ डिवाइड एफ आर इक्वल टू पी डी डिवाइड डी ओ। ये भी किससे, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने पी डी डिवाइड डी ओ की वैल्यू निकाली है, सेकंड में भी पी डी डिवाइड डी ओ की वैल्यू निकाली है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट पी ई डिवाइड ई क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइड एफ आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या हो जाएगा कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, in the given figure A, B and C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ, ये आपका पॉइंट A है, ये B है, ये साइड PQ के पैरेलल है। एंड AC, यहाँ हमारा AC है, AC जो साइड है वो हमारे किसके पैरेलल है, PR के। शो दैट, शो करना हमें कि ये जो BC लाइन है ये पैरेलल है QR के। तो यहाँ पे भी हम बीपीटी का एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है, ये वाले ट्रायंगल। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि AB पैरेलल है PQ के। तो हमारे पास ए बी पैरेलल पी क्यू है, तो वहाँ से हमारे पास हो जाएगा ओ पी डिवाइड पी ए इक्वल टू ओ क्यू डिवाइड क्यू बी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा किससे, बाय बीपीटी। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल होगा अब हमारा पी ओ आर। पी ओ आर में हमारे पास क्या है, ए सी पैरेलल है पी आर के। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ पी डिवाइड पी ए इक्वल टू ओ आर डिवाइड आर सी। ये भी किससे रहेगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए यहाँ भी हमारा ओ पी अपॉन पी ए है और यहाँ भी ओ पी अपॉन पी ए है। तो यहाँ से जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
ओ क्यू डिवाइड क्यू बी इक्वल टू ओ आर डिवाइड आर सी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी पैरेलल क्या हुआ। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बी सी पैरेलल क्या हुआ, यही हमें शो करना था कि बी सी पैरेलल क्या हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। गिवन हमारे पास ट्रायंगल, मान लीजिए कि ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। इसकी वन साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम डी लेट कर लेते हैं कि डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब वो कहता है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। अब मिड पॉइंट से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल है बी सी के। मान लीजिए कि हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसने साइड ए सी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किया, तो हमारे पास क्या है कि डी ई पैरेलल है बी सी, और दूसरा हमारे पास क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमारे पास सब क्या है, गिवन है कि डी पैरेलल बी सी भी गिवन है और डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का। हमें जो प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि डी ई E is the midpoint ऑफ ए सी। ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें साइड ए बी का मिड पॉइंट है डी, और डी से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए सी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। इससे जो हमारी लाइन डी ई आती है वो बी सी के पैरेलल है, और हमें प्रूव ये करना है कि ई है वो मिड पॉइंट है हमारी साइड ए सी का। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो प्रूफ क्या होगा हमारा, प्रूफ में अपने पास है कि डी ई पैरेलल है बी सी। अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो बाय बी पी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइड डी बी और इक्वल टू ए ई डिवाइड ई सी। ये हमारे किससे हो गया हमारा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय बी पी टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमारे पास है। दूसरा अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर ये मिड पॉइंट है कि ए डी है वो इसका मिड पॉइंट है ए बी साइड का, तो नेक्स्ट हम यहाँ से ये ले सकते हैं कि ए डी है वो हमारा डी बी के इक्वल है, क्योंकि वो क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों पार्ट्स क्या है 1:1 के रेशो में डिवाइड होंगे, ये इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम जहाँ पे डी बी लिखा है वहाँ पे ए डी रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए डी डिवाइड ए डी इक्वल टू ए ई डिवाइड ई सी। अब ए डी डिवाइड ए डी है तो कैंसिल हो जाएगा ए डी से ए डी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू ए ई डिवाइड ई सी। अब 1 के नीचे 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई इक्वल टू ई सी। अगर ए ई इक्वल टू ई सी है तो देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर E है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो इसका मतलब क्या है कि मिड पॉइंट से जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं वन साइड से और दूसरी साइड की अगर वो पैरेलल है तो तीसरी साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third sides। गिवन है ट्रायंगल है, लेट कर लिया हमने कि ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। ए बी का मिड पॉइंट है वो डी मान लेते हैं हम, ए सी का मिड पॉइंट है वो ई मान लेते हैं।
अब ये कहते हैं जब हम डी और ई को ज्वाइन करें तो उससे जो लाइन बने यानी कि डी ई वो पैरेलल होने चाहिए बी सी के, ये हमें प्रूव करना है। आपको गिवन में क्या है, गिवन डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट डी ई पैरेलल है बी सी के। अब हम प्रूव करते हैं कि डी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1। एंड अगर हमारा ई मिड पॉइंट है ए सी का तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा ए ई डिवाइड ई सी इक्वल टू 1। ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए डी डिवाइड डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड ई सी। क्योंकि ए ई अपॉन ए सी है उसकी वैल्यू भी 1 है और ए डी अपॉन डी बी है उसकी वैल्यू भी क्या हमारी 1 है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए इक्वल। अगर ऐसा है तो बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल होगा बी सी के बाय बी कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। शो दैट ए ओ डिवाइड बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड डी ओ। आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है जिसकी साइड ए बी डी सी के पैरेलल है, उसके डायगोनल हैं जो वो आपके पॉइंट ओ पर ए सी और डी बी पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है कि ए ओ डिवाइड बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड डी ओ। तो आपके पास है प्रूव ये करना है आप लोगों को, प्रूव ए ओ डिवाइड बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड डी ओ। गिवन में आपके पास क्या है कि ए बी पैरेलल है डी सी। हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि डी सी के पैरेलल हम एक लाइन पॉइंट ओ से ड्रॉ करेंगे, डी सी के पैरेलल ओ ई, ड्रॉ ओ ई पैरेलल डी सी। ये मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन है और ए बी पैरेलल है डी सी, ये सेकंड, ये हमारे पास था गिवन। ये बाय कंस्ट्रक्शन किया हमने, ये हमारा क्या था गिवन। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, यहाँ देखिए कि डी सी है वो ओ ई के पैरेलल है, डी सी है वो ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ओ ई पैरेलल है ए बी के। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ए बी डी में क्या है कि ओ ई पैरेलल ए बी है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। बीपीटी थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए ई डिवाइड ई डी इक्वल टू बी ओ डिवाइड ओ डी, ठीक है, बाय बीपीटी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल रहेगा ए डी सी, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका सी है। इसके अंदर क्या है कि ओ ई पैरेलल डी सी है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए ई अपॉन
ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये भी किससे हो जाएगा? बाय बीपीटी। ये हमारा क्या है? सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए फर्स्ट में भी हमारा ए ई अपॉन ई डी की वैल्यू है, सेकंड में ए ई अपॉन ई डी की है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? बी ओ अपॉन में ओ डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। अब हमें शो क्या करना था कि ए ओ अपॉन बी ओ, तो अब हम क्या करेंगे कि इनका ऊपर रेशो कर लेंगे, नीचे के नीचे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है? बाय कन्वर, ये हमारा हो गया। अब हम लिखेंगे कि ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। यही हमारा क्या हो गया? हैंस प्रूव। ये हमारे पास रेशो इसका और इसका था, इसका और इसका, तो हमने क्या किया कि ये रेशो ये और ये रेशो। एक एग्जांपल दीजिए, देखिए आप, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास है 2/8 और इक्वल है हमारा, जैसे ये क्या है कि ये 1/4 के इक्वल है। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं कि 5/20। अब हम इनका रेशो करेंगे कि ये बाई ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/2। और इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20/8। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, तो देखिए क्या है? इक्वल। इसलिए इनको हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन है उसमें हमें शो करना था कि ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, इसलिए इस पैटर्न पे इंटरचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium। क्वेश्चन 9th है, उसी का कन्वर्स है। वहाँ पे हमें क्या था कि ट्रेपेजियम दिया हुआ था, ये हमें शो करना था। अब ये रेशो दिया हुआ है, हमें क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम है वो शो करना है। ये बताया गया है कि ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल ए सी और जो डी बी हैं वो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करना है। और ये गिवन है कि ए ओ, गिवन में हमारे पास गिवन ए ओ डिवाइड बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड डी ओ। और जो हमें प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। हम प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में वही है कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि पॉइंट ओ से बी सी पर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नाम है उसका बी ओ ई। ओ ई पैरेलल क्या? ए बी। तो ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। अब हमें दूसरा, ये हमने कंस्ट्रक्शन की बाय कंस्ट्रक्शन के ओ ई है वो पैरेलल है ए बी के। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। तब हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये पैरेलल हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ओ डिवाइड ओ सी इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? बी ई डिवाइड ई सी। ठीक है, किससे? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको, ये तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन की थी, तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं हम। अब हमारे पास है बट, लेकिन हमें गिवन क्या है? गिवन में हमारे पास क्या है कि ए ओ डिवाइड बी ओ, सी ओ डिवाइड में डी ओ, ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए ओ अपॉन ओ सी की वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है ए ओ अपॉन बी ओ है। तो यहाँ पे फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर सकते कि और ए ओ डिवाइड ओ सी इक्वल टू ओ बी डिवाइड ओ डी, ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन हो जाएगा।
तो अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में देखिए दोनों में हमने AO अपॉन OC की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड से कि BE अपॉन EC इक्वल टू OB डिवाइड OD। यह हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके निकाल दिया और ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अगर हम यहाँ पे अब हम करेंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ BT कन्वर्स ऑफ BPT। अब कन्वर्स ऑफ BPT हमारा क्या कहता है, अगर हमारा रेशो सेम है तो हमारी जो लाइनें हैं वो क्या होंगी पैरेलल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी कि OE पैरेलल हो जाएगा हमारे पास DC के, OE पैरेलल DC। अब यहाँ पे क्या आया हमारा OE पैरेलल DC। कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या था कि OE पैरेलल AB। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AB पैरेलल DC। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है ट्रेपेजियम। दिस इम्प्लाइज ABCD इज ए ट्रेपेजियम। यही हमें प्रूव करना था कि हमारी जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है कि ट्रेपेजियम है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्या एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज।